हेलो फ्रेंड। कल हमने पढ़ा था सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में और फिर उसका प्रोग्राम भी देखा था किसमें पाइथन में इंसर्शन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट बिगिनिंग और सो फंक्शन का। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसे एक बार देख लीजिएगा। आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे कि इंसर्शन एट बिगिनिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डिलीशन एट बिगिनिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और सो फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सबसे पहले क्या होता था कि हमारा जो हेड होता था वो सबसे पहले वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होता था। ठीक है, अगर जब किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होता है तो सबसे पहले जब डेटा आती है तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन है। अगर नन है तो फिर हम लोग क्या करते थे, एक नोड क्रिएट करते थे और उसका डेटा सेल्फ डॉट हेड मतलब उसका रेफरेंस जो है उस नोड का, उसका हम क्या करते थे, सेल्फ डॉट हेड में डाल देते थे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि नोड क्लास को कॉल किया गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गया। पहले मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना 2 यूनिट का टाइम लगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 यूनिट का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक का जाने का, मतलब इस स्टेटमेंट से जंप करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आया, फिर ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चलने के बाद मानते हैं कि ये सेल्फ डॉट डेटा चलने के लिए 1 यूनिट का टाइम लगा। ठीक है, और फिर ये सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन मतलब असाइन नॉन, इसके लिए भी 1 यूनिट का टाइम लगा। ठीक है, स्टार्टिंग में यही होता था जब नोड क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले में क्या होगी, डेटा होगी, और दूसरा क्या होगा, इनिशियली वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कल हमने इसके बारे में डिटेल में समझा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 यूनिट का टाइम यहाँ पे लगा और 1 यूनिट का टाइम यहाँ पे लगा। ठीक है, फिर ये इसका काम ख़त्म होने के बाद ये क्या करेगा कि इस नोड जो क्रिएट हुआ उस नोड का रेफरेंस फिर रिटर्न करेगा। मान लेते हैं उसमें कितना टाइम लगा, 2 यूनिट का टाइम लगा। टोटल कितना लगा, 2 + 2 + 2 कितने हुए, 6 यूनिट का टाइम। ठीक है, तो अगर इसको बीगो में देखा जाए तो ये होगा O(6) जो कि, और बीगो ऑफ किसी भी कांस्टेंट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है BO(1), उसको 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस नोड को क्रिएट होने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ 1। नोड की क्रिएशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नोड क्रिएशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुई, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, वो कैसी हुई मैंने आपको समझा दिया। फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब इस क्लास को नोड क्लास को कॉल किया जाएगा, इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में जंप करने के लिए 2 यूनिट का टाइम लगा, सपोज डैट। फिर इस स्टेटमेंट से फिर वापस आने के लिए 2 यूनिट का टाइम लगा। हर एक स्टेटमेंट को चलने के लिए 1 यूनिट का टाइम लगा। टोटल कितने हुए, 6 यूनिट का टाइम। और 6 जो है एक कांस्टेंट है, और बीगो ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ठीक है, तो नोड क्रिएशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो क्या हुई, ऑर्डर ऑफ 1। अब हम देखते हैं, फिर हम कहाँ थे, इंसर्शन एट बिगिनिंग का। तो ये तो तब हुआ जब आपका नोड अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है। अगर सेकेंड टाइम आ रहा है तो फिर से यही होगा, नोड क्रिएशन का कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 1। ये स्टेटमेंट चला 1 यूनिट, फिर ये कितना चला 1 यूनिट, फिर ये कितना चला 1 यूनिट। टोटल कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 3। ठीक है, और ये तो ऑर्डर ऑफ 1 है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1, और ये प्लस ऑर्डर ऑफ 1। ओवरऑल कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 1। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग की भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 1। अब आपका भले ही कितना लेंथ क्यों ना हो, कितना ही डेटा आपका नोड मतलब कितना ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, हमको स्टार्टिंग में नोड को डालना है। ठीक है, इंसर्शन कहाँ करना है, स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में नोड को इंसर्शन करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ 1। इसको कहते हैं बीगो। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा, नोड क्रिएशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। उसके बाद इंसर्शन एट बिगिनिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी होगी ऑर्डर ऑफ 1। अब हम देखते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग, फिर उसके बाद सो का। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग का। सपोज डैट इनिशियली आपके पास कोई नोड ना हो, मतलब सेल्फ डॉट हेड जो है इनिशियली वो नन हो, किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। उस केस में अगर आपको कहा जाए डिलीशन परफॉर्म करने के लिए तो सिंपली क्या किया गया था कि हम मैसेज ये प्रिंट करते हैं, सॉरी लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ये आएगा
सेल्फ डॉट हेड चेक करेगा, जब डिलीशन फंक्शंस कॉल किए जाएंगे तो ये चेक किया जाएगा, ठीक है। क्या सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नॉन है, इसको चेक करने का यूनिट का टाइम लगा, और अगर नन है तो ये चलने का कितना टाइम लगा, 1 यूनिट का टाइम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये यहाँ आएगा, इसके लिए मानते 1 यूनिट का टाइम लगा। फिर उसके बाद क्या करना था, क्या कर रहे थे हम, इस नोड को हम किसी टेम्परेरी में स्टोर करा रहे थे, और सेल्फ डॉट हेड में क्या कर रहे थे, ये सेल्फ डॉट हेड में भी किसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस, तो हम क्या करते थे, इसका रेफरेंस डाल देते थे। और इसका रेफरेंस किसके पास है, सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में जो है, सेल्फ डॉट हेड में किसका रेफरेंस है, इसका, और इससे नेक्स्ट में किसका रेफरेंस है, इसका, तो इसका रेफरेंस हम इसमें डाल देते थे, ठीक है। और फिर ये इसका जो नेक्स्ट है ये अब किसी को पॉइंट ना करे, इसलिए हम इसको क्या करते थे, नन कर देते थे। इसका चलने के लिए माने कि 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, इसका 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, और इसका 1 यूनिट का टाइम लग रहा है। ओवरऑल कितने लगेंगे, 1 + 1 + 1 अगर सबको जोड़ें तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो ओवरऑल डिलीशन एट बिगनिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, मतलब बिगो ऑफ 1। इसका लेंथ चाहे कितना भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भी, मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस कितने भी हो, लेकिन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। क्यों, क्योंकि हमें ऑपरेशन से गिने चुने परफॉर्म करने हैं, और उसके लिए कितने लग रहे हैं, 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, बिगो ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट ही आ रहा है ना। तो बिगो ऑफ नोटेशन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताता है कि बिगो ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। बिगो ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो बिगो ऑफ 1 होता है। एक्चुअली मैंने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम शुरू किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं वहाँ पे असाइनमेंट देता हूँ, और फिर बच्चों को बोलता हूँ कि आप उसे सॉल्व करें, और आप उसका कमेंट बॉक्स में करें, आपको जो भी आंसर लगता है, फिर मैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस वीडियो बनाता हूँ, और फिर मैं उसे अच्छे से समझाता हूँ, ताकि वो इंटरैक्टिव हो और वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैंने उसे अभी साइड बाय साइड उसे रखा है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आई होप कि आपको डिलीशन एट बिगिनिंग समझ में आ गया हो। डिलीशन एट बिगिनिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। अब शुरू करते हैं किसका, शो का। तो चलिए अब शो का शुरू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हो सकता है कि आपके पास एक भी नोड नहीं हो सकते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली मैसेज प्रिंट करा देना है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ये फंक्शन ये करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम, ठीक है, 1 + 1 = 2। अगर सेल्फ डॉट हेड अगर नन नहीं है तो फिर कहाँ आएंगे, इल्स पार्ट में आएंगे, मतलब वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया था, t में मैंने असाइन कर दिया था किसको, सेल्फ डॉट हेड को, मैंने मतलब एक टेम्परेरी रेफरेंस क्रिएट किया था। और वाइल t शुड नॉट इक्वल टू नन, मुझे क्या करना है, सारे नोड को विजिट करना है, ठीक है। पहले इस नोड को विजिट करूँगा, फिर इस नोड को विजिट करूँगा, फिर इस नोड को विजिट करूँगा, मतलब नंबर्स ऑफ नोड जितने होंगे उन सबको मुझे क्या करना है, विजिट करना है। अगर नोड अगर 1 होते तो 1 विजिट करते हैं, अगर 2 होते तो 2 विजिट करते हैं, अगर 3 होते तो 3 को विजिट करते हैं, अगर 4 होते तो 4 को विजिट करते हैं, अगर 5 होते तो यही 5 बार चलता, अगर 6 होते तो 6 बार चलता, 7 होते तो 7 बार चलता। अगर यही नंबर ऑफ नोड्स अगर n होते तो कितने बार ये इंस्ट्रक्शन चलता, n बार चलता। मतलब अगर ये 1 यूनिट ले रहा है, अगर ये 1 यूनिट ले रहा है तो कितने होते हैं, 2n बार चलता। तो ये क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ 2n, लेकिन कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ n। तो जो शो की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिगो ऑफ n। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसका सॉल्यूशंस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।